2025 से 26, यानी आप लोग एग्जाम दीजिएगा 2026 में। समझ बात को। तो क्लास 11th में जिस प्रकार से हम 80% सिलेबस खत्म किए हैं, 20% बचा हुआ है गोपाल आपका, समझ बात को, उसको भी हम आपको खींच देंगे। रेगुलर आप क्लास रहते तो भी 20% आपका क्या होता, समाप्त हो जाता। तो जिस प्रकार से 11 का सिलेबस खत्म हुआ है, उसी प्रकार से आपका क्लास 12 का भी सिलेबस अभी स्टार्ट होता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, 26 नवंबर, राइट। तो 26 नवंबर चल रहा है। तो ये सिलेबस आपका जो है सितंबर, है ना, मैक्सिमम सितंबर बोल रहे हैं, मैक्सिमम सितंबर, लेकिन मिनिमम जो है अगस्त तक आपको समाप्त कर देंगे। अभी स्टार्ट हुआ है जो, क्योंकि जो पहले का बैच चल रहा है राजकुमार वगैरह का, उसका बैच स्टार्ट हुआ था जनवरी में, समझ बात को। जनवरी में स्टार्ट हुआ था तो उसका सिलेबस खत्म हुआ है अक्टूबर में, समझ बात को। लेकिन आपका जो स्टार्ट हो रहा है क्लास कब से, 26 नवंबर से, तो इसका सिलेबस जो है अगस्त में समाप्त हो जाएगा। तो नवंबर से जोड़िए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 10 महीना कर सकते हैं, है ना, 10 महीना, है ना। लेकिन 10 महीना में अब 9 महीना में आपको सिलेबस पूरी तरह से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और 3 महीना चलेगा रफ्ता रफ्तारी। रफ्ता रफ्तारी करने का मतलब जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, समझ बात को। इन लोगों का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है ना, समय हम दे दिए हैं। जिसको देना है फ्री में प्रैक्टिस सेट आ सकता है, फिजिक्स और मैथ में फ्री में, एक भी पैसा नहीं लेंगे, है ना। कोई बच्चा दे सकता है प्रैक्टिस सेट आके, ठीक है। तो हाँ, बाहर का, बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, एक भी पैसा प्रैक्टिस सेट का नहीं लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो 26 नवंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है आपका बैच। ये हम कहते हैं कि अगर आप कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा और जितना सिलेबस है आपका उसी को पढ़ना है, सिलेबस से ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सिलेबस से ज्यादा पढ़ना है तो इसका मतलब आपको जेईई मेन का एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम देना है, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर एयरफोर्स का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, जेईई मेन का एग्जाम होता है, वो सब भी कुछ कुछ पार्ट को कवर कर लिया जाए, समझ रहे बात को। लेकिन ये जो क्लास है पूरा ओरिएंटेड है बिहार बोर्ड, कर सकते हो बोर्ड के लिए, क्लियर है ना। तो पूरे बोर्ड के लिए ओरिएंटेड क्लास है। तो जो सिलेबस बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है उसी चीज को पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। उससे पढ़ने का तो बहुत चीज है, भगवत गीता पढ़ते रहो बैठ के, कुरान बैठ के पढ़ता, कुरान काहे पढ़ेगा कि नहीं, है ना। तो पढ़ने का तो बहुत चीज है, बैठ के पढ़ते रहिए, कभी खत्म होने वाला संसार में नहीं है, सही बात है कि नहीं, है ना। लेकिन उसी को पढ़ना है जो बोर्ड में पूछेगा और जो बोर्ड में आने वाला है, फालतू चीज कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सही से पढ़ने के लिए जो है आपको सिलेबस जरूर होना चाहिए। तो हम आपको ये सिलेबस देंगे और इस सिलेबस को जहां पर आप पढ़िएगा टेबल कुर्सी के सामने ऐसे साफ लिखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कौन चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाला एग्जाम में, है ना। क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है, जैसे इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई में होता है कुछ चैप्टर जो है जितना दिया होता है उसी से पूछता है, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। किसी चैप्टर से मैक्सिमम पूछेगा, किसी चैप्टर से कभी एक भी क्वेश्चन पूछता नहीं है, समझ रहे बात को। लेकिन मैक्सिमम ट्रेंडिंग चलते आ रहा है, 2-4 चैप्टर को बिहार बोर्ड में बहुत कस के पकड़ा है। कौन कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं, क्लियर बात को। क्लास 11 में ये क्लास 12 है, ये काफी ज्यादा आपको मायने रखेगा, है ना। आप बोर्ड में कितने अच्छे अंक लाते हैं, और जितने अच्छे अंक लाइएगा उतने अच्छे आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, समझ रहे बात को। और साथ ही साथ जो है कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकलता है तो उसमें जो है डायरेक्ट आपको एंट्री मिल सकता है नंबर बेसिस पर। आप लोगों को पता है एक सीएस होता है, क्या होता है, सीएस एंट्री होता है, ये आर्मी के लिए स्पेशल होता है, समझ रहे बात को। ये आर्मी स्पेशल क्या होता है, डायरेक्ट इससे ऑफिसर ही बनता है, कुछ नहीं करना है। आप गूगल में जो है 450 नंबर लाइए, 450 या जितना कटअप जाए उस साल का, 420 में भी बन जाता है, 410 में बन जाता है, लगभग 85%, है ना, 80 to 85% तो टीएस का कटअप जाता है। और इसमें आप जाइएगा तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग में दे दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग में जो है जब तक ट्रेनिंग कीजिएगा आपको पैसा भी मिलेगा पर मंथ।
डायरेक्ट आप अफसर बन जाइएगा आर्मी जाके। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, लेकिन कब पॉसिबल है, जब आपका नंबर बढ़िया होगा तब। अब सिर्फ सोचिएगा हमारा फर्स्ट डिवीजन आवेल है, तो फर्स्ट डिवीजन आवेल है टीएससीएस के इंजीनियर भी मिलेगा नंबर बेसिस का। एक और क्वेश्चन था, मतलब कि पूरे रेलवे डिपार्टमेंट में डीओ ऑफिस हाँ होता है, मतलब उसमें जो आता है कि जो आता है उसका बना रहता है, उसका कागज जमा होता है, उसका ज्यादा नंबर आता है तो उठा लेता है। देखो हैंडीकैप वाला जो होता है वो वीकर सेक्शन में रखा गया है ना। वीकर सेक्शन मतलब थोड़ा सा उसको जो कमजोर समझा गया, इसलिए उसको ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है रेलवे डिपार्टमेंट में। बोला मतलब कि ये तो याद करते हैं तो बोला कि सर आपसे क्या कह रहे हैं, सर आपको पता होगा डीओ ऑफिस को बोला ठीक है, ध्यान दीजिएगा यार, है ना। अब पता नहीं अगर जो इंटर में आप इंटर में अगर जो आपका अच्छा नंबर है तो वहाँ पे आप कागज जमा करिए, उसके बाद फिर आपका वहाँ से उठा देगा, ये सही बात है? हाँ ऐसा होता है, तरह तरह का डिपार्टमेंट में बिल्कुल होता है ना। लेकिन रेलवे वाला जानकारी ज्यादा होगा हमसे, हमरा कभी जानकारी फिलहाल नहीं है, समझ बात। तो रेलवे डिपार्टमेंट का ज्यादा जानकारी जो उस विभाग में रहता है। अच्छा हो सकता है ना। ध्यान दीजिएगा इधर आप। हाँ तो क्या बता रहे थे, और भी तरह तरह का एग्जाम होता है। जैसे 12 की जगह सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स का वैकेंसी आता है, डायरेक्ट 12 से क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में। नेवी का वैकेंसी आता है, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन फिजिक्स से, समझ आ रहा है? तो डायरेक्ट पेपर ही रहता है इसका लगेगा, और ज्यादा 12 का ही रहता है, 11 का भी रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। और सिलेबस में तो सबसे पहला जो चैप्टर है, हालांकि देखिए चैप्टर हम यहाँ पर जो है छाट कर जो है 10 चैप्टर लाए हैं। ये 10 चैप्टर है, सभी चैप्टर इसमें मौजूद है। किसी बुक में देखिएगा तो मेनली 14 चैप्टर है ना। किसी बुक में जो है एक टॉपिक को चैप्टर बना दिया है ना। तो टोटल जो है 10 चैप्टर है यहाँ पर। कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर है ना। तो कहीं पर अड़बड़ाना आपको नहीं है कि सर किसी बुक में 14 दिया, तो बिल्कुल 14 दिया है, हम ये बात को मान रहे हैं। एनसीईआरटी के 14, लेकिन वही 14 कुछ टॉपिक को ही चैप्टर बना दिया है, समझ बात को। और उस चैप्टर के अंदर वो टॉपिक पढ़ना है, इसीलिए जो है टोटल कितना चैप्टर? 10 चैप्टर। अगर 10 चैप्टर में आप 2 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तब फिजिक्स में बेड़ा पार है। आप 10 चैप्टर में 2 चैप्टर भी बढ़िया से पढ़ेंगे तब फिजिक्स में फेल होने वाले नहीं, समझ बात को। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है कौन सा बाबू? तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम क्या है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिख देंगे स्थिर वैद्युति, है ना। सिलेबस इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए इसका मार्क्स कितना है, देखो 2024 में देखिए 2024 में एग्जाम हुआ है। कब एग्जाम हुआ है? पिछले ईयर हुआ ना बाबू, और 2025 में होने वाला है, तो उसका भी एग्जाम होगा। तो पढ़ाई करेंगे तो आपको उसका भी रिव्यू कराएंगे कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तब तक आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समझ बात को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना मार्क्स आया है? कितना मार्क्स आया है? तो देखो सबसे ज्यादा जो पूछा है ना 24 मार्क्स। कितना मार्क्स बाबू? 24 मार्क्स। देखो ये मेरा मानना है, कोई टीचर 27 नंबर बताएगा, 27 नंबर बताएगा, 29 नंबर बताएगा, लेकिन ये जो हम निकाले हैं ना ये बिहार बोर्ड से निकाले, समझ बात को। ये बिहार बोर्ड के वेबसाइट से हम निकाल के बता रहे हैं आपको। अब बाकी टीचर कोई कितना बताएगा हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप कोई बुक भी देखिएगा, विलियम का बुक देखिएगा, उसमें नंबर दे रहता है कौन सा चैप्टर का कितना पूछा गया, समझ बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है हाईएस्ट मार्क्स कितना? 24। कितना पूछा गया है? 24। उसके बाद जो है सेकेंड में जो है बाबू करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड चैप्टर जो है बाबू करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको क्लास 10 में पढ़ना था, है ना। विद्युत धारा 10वां पढ़ा ना, विद्युत धारा, है ना। लेकिन इसका ज्यादा वेटेज तो नहीं है, विद्युत धारा का सिर्फ 5 मार्क्स है ना। ये 5 मार्क्स से 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है, 1-2 नंबर घट भी सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि हम पहले ही बताया कि बिहार बोर्ड कभी 1-2 नंबर बढ़ा देता है कि इस चैप्टर से किसी को पूछता ही नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा याद रखना है मैग्नेटिक ऑफ
मैग्नेटिक ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म। याद रखना बाबू, तीसरा जो चैप्टर है मैग्नेटिक ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे जो चैप्टर, इससे जो मार्क्स आता है 22 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। समझ बात को, कुल मिलाकर जो है 22 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद मैग्नेटिक ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, ये कितने मार्क्स का? तो 22 मार्क्स का आता है। आपको तो तीसरा चैप्टर अगला देखते हैं बाबू। चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। देखो एसी का फुल फॉर्म होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो फोर्थ चैप्टर जो है बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया और एसी, इससे भी आपका लगभग जो है 24 मार्क्स पूछता है, 24 मार्क्स पूछता है, ठीक है बाबू। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बाबू ये आता है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हल्का हल्का निकाल लीजिएगा तो आपको 4 नंबर क्या आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बाबू आपका जो है ऑप्टिक्स है, कौन सा चैप्टर है? ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स से जो है आपका 15 मार्क्स आता है, लगभग कितना मार्क्स? 15 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बाबू 7 में है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे आपका 12 मार्क्स पूछता है, ठीक है। उसके बाद जो है 8 नंबर आइटम एंड न्यूक्लियाई, आइटम एंड न्यूक्लियाई, इससे जो है 8 मार्क्स पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर है सेमी कंडक्टर एंड डिवाइस, सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस, ये आपका 8 मार्क्स का। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे बाबू आपका आता है 5 मार्क्स का। तो ये आपका जो है टोटल ओवरऑल चैप्टर हम बता दिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन सा चैप्टर दिख रहा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सब पहला नंबर पर, मैग्नेटिक ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका 22 मार्क्स का पूछा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, ये कितना मार्क्स का? 24 मार्क्स का। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये 12 मार्क्स का, और ऑप्टिक्स 15 मार्क्स का। हालांकि ये इसी में आ जाता है, ध्यान रखना। ऑप्टिक्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, लाइट के अंदर ऑप्टिक्स आता है। अब ध्यान देना, बोर्ड में देखिए बाबू, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपको 70, अच्छा पूछा जाता है 70 ऑब्जेक्टिव, ध्यान